अस्सलाम वालेकुम। जमात शशम बाब नंबर पंजम। जी बच्चों, आज हम बाब नंबर पंजम हुस्ने मामलातो मुआशरत में आपका जो टॉपिक है वो है इस्लाम में रफ़ाए आमा की अहमियत। इसके मुतल्लक बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रफ़ाए आमा का मानी क्या है। रफ़ाए आमा का मानी होता है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। अल्लाह की मखलूक कौन सी है? अल्लाह की मखलूक इंसान भी हैं, परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, यानी कि जो इंसान हिवान जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं उनकी खिदमत करना रफ़ाए आमा कहलाता है। तो ये है रफ़ाए आमा का मानी। इसी के साथ ही हम आपके पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रफ़ाए आमा से क्या मुराद है? रफ़ाए आमा से मुराद है अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, रफ़ाए आमा के बारे में एक आयत मुबारका का तर्जमा लिखें। तो हमने कुरान मजीद की एक आयत का तर्जमा बताना है। वो इस तरह से है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और नेकी और परहेज़गारी के कामों में बाहम तावन करो। यानी कि नेकी और जो परहेज़गारी के काम है ना, उनमें एक दूसरे का साथ दे, तो तभी रफ़ाए आमा होगा ना, जब हम दूसरों के साथ नेकी करते हैं। दूसरों के साथ नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे का साथ दें। इस कुरानी आयत का कुछ इस तरह से है तर्जमा, जो आपको समझ आ जाए कि नेकी और परहेज़गारी के कामों में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, रफ़ाए आमा के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जमा लिखें। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, पहले ऊपर हमने कुरान मजीद की बात की है, अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद बताएंगे, जिसका तर्जमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तर्जमा कुछ इस तरह से है, लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। यानी कि सारे ही इंसान हैं, लेकिन बेहतरीन इंसान अल्लाह के नबी की नज़र में वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता है। अब देखें, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से रफ़ाए आमा की मिसाल दें। तो आप सब ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो वो रातों को उठ कर गलियों में चक्कर लगाते थे, ताकि वो अल्लाह की मखलूक यानी कि अपने जो उनकी राया थी, लोग थे, उनके साथ रहने वाले मोहल्लेदार जो उनकी हुकूमत के ज़ेरे असर थे, ताकि वो उनके हालात पता कर सकें और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उसको दे सकें। तो इसी से मुतल्लक आपका ये क्वेश्चन है, हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले से रफ़ाए आमा की कोई मिसाल दे। इस मिसाल का आप सबको ही पता है कि हज़रत उमर रातों को शहर की गलियों में चक्कर लगाते और ज़रूरतमंदों को ज़रूरियात को पूरा करते, ज़रूरतमंदों की जो ज़रूरियात हो उनको पूरा करते। इसी के साथ आपको शायद एक वाक़या भी याद हो कि एक बेवा औरत का वाक़या हमने बड़ी जगह पर पढ़ा है कि एक बेवा औरत होती है, उसके बच्चे भूख से रो रहे होते हैं और माँ जो होती है वो चूल्हे पर पानी का बर्तन रख देती है। बच्चों को कहती हैं कि आप लोग सो जाएं, जब खाना पकेगा तो मैं आपको उठा दूँगी। तो हज़रत उमर बाहर कान लगाकर उनकी बात सुन रहे होते हैं, तो वो ख़ुद रो रही होती है। तो आप दरवाज़ा नॉक करते हैं, पूछते हैं, तो पता चलता है कि वो औरत बेवा है और उसके घर में खाने पकाने का कोई सामान मौजूद नहीं है। वो तो बस बच्चों को बहला रही थी चूल्हे पर बर्तन रख कर कि, और उसमें सिर्फ पानी था। तो हज़रत उमर जल्दी से वापस आए और उन्होंने खाने पीने का सामान खुद अपने कंधों पर उठाया और उस बेवा के घर पर छोड़ कर आए। इस तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़ाए आमा के काम करते थे। फिर आपका क्वेश्चन है, रफ़ाए आमा की कोई सी 3 सूरतें लिखें। यानी कि हम रफ़ाए आमा के काम कैसे हम रफ़ाए आमा काम सर अंजाम दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई भूखा है तो आप उसको खाना खिला दें, अगर कोई प्यासा है तो आप उसे पानी पिला दें। मस्जिद या हस्पताल बनाना, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को भी हटाना रफ़ाए आमा के काम में ही आता है। इसके साथ अब हम इसके तफसीली जवाब पर आ जाएंगे
पहला आपका सवाल है, इस्लामी तालीमात में रफ़ाए आमा की अहमियत पर नोट लिखें। हकूक़ुल इबाद में से एक हक़ रफ़ाए आमा है। हकूक़ुल इबाद यानी कि बंदों के हक़। हकूक़ुल इबाद से मुराद क्या है भला बच्चों? बंदों के हक़, यानी कि जो एक बंदे के दूसरे बंदे पर हक़ है। तो उसमें सबसे पहला हक़ क्या है? रफ़ाए आमा है। रफ़ाए आमा से मुराद अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना है। इसमें परिंदे, जानवर, पौधे, इंसान सब शामिल हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जमा इस तरह से है, और नेकी और परहेज़गारी के काम में बाहम तावन करो, यानी कि एक दूसरे का साथ दो। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का ज़िक्र यूँ फरमाया है, जिसका तर्जमा इस तरह से है, और वो इसकी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मस्कीन और यतीम और कैदियों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका तर्जमा इस तरह से है, लोगों में बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। दूसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, रफ़ाए आमा की मुख्तलिफ़ सूरतें बयान करें, यानी कि हम कहाँ पर अवाम की, अल्लाह ताला के बंदों की कहाँ पर हम अल्लाह ताला के बंदों के साथ बुलाई कर सकते हैं। यानी कि इसका जवाब इस तरह से है, कोई आपके सामने भूखा है तो आप उसको खाना खिला दें, प्यासा है तो उसको पानी पिला दें, रास्ते में कोई तकलीफ़ दे चीज़ है तो उसको हटा दें, अच्छी बात बताना, अच्छा मशवरा देना, माँ बाप और घर वालों के काम कर देना, मसलन बाज़ार से सौदा ले आना, मस्जिद या हस्पताल बनवाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, बीमार की बीमार पुरसी करना और ख़िदमत करना, यतीमों और मस्कीनों का ख्याल रखना, पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करना, मेहमान नवाजी करना। यहाँ ये सूरतें हैं जहाँ पर हम अल्लाह के बंदों की भलाई कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी बुक खोलें और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहले जो आपका दुरुस्त जवाब है वो है लोगों को फ़ायदा, फिर हज़रत अबू बकर, फिर तीसरा आपका रफ़ाए आमा, फिर चौथा आंसर है आपका रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना, फिर पांचवा आपका आंसर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। खाली जगह पुर कर लें। फर्स्ट है आपका हक़, दूसरी आपकी है ताउन, तीसरा आपका लोगों, चौथा है कहत और पांचवा आपका आंसर है धोखे।